हेलो दोस्तों। दुनिया में हर कोई अमीर बनना चाहता है। हर किसी को लगता है कि उसके सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाए। दुनिया में बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, जिसका मेन रीज़न है आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है और आप में फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं है। सबको यही लगता है कि सिर्फ बिजनेस करने से ही हम अमीर बन सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। आप अगर आपके आसपास भी देखोगे तो बहुत सारे लोग बिना बिजनेस किए सिर्फ अपनी सैलरी से अमीर बने हैं। तो सिर्फ सैलरी से अमीर कैसे बनते हैं, यही आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हाउ टू मैनेज योर मनी इस टॉपिक पर पहले से ही एक वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सैलरी से अमीर बनने के लिए एक सिंपल रूल है, जिस रूल को हम कहते हैं 50-30-20 रूल। इस रूल की मदद से आप अपनी लाइफ के बहुत सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हो। 50-30-20 रूल 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, और वो 3 कैटेगरीज है नीड्स, वांट्स एंड सेविंग्स। जब आप अपनी सैलरी को इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड करोगे, तभी आप अपने पैसों को कंट्रोल कर सकते हो। तो ये रूल काम कैसे करता है, आइए इसे देखते हैं। मान लेते हैं कि आप एक एवरेज सैलरीड पर्सन है जिसकी सैलरी 30,000 है और आप अपने करियर के इनिशियल स्टेज पर हो। अगर आपकी सैलरी 20 या 25,000 भी है, फिर भी आपको सेम ही रूल अप्लाई करना है। इस रूल के हिसाब से आपको अपनी सैलरी का 50% आपकी नीड्स के लिए, 30% आपकी वांट्स के लिए और 20% सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के लिए रखना होगा। अगर हम नीड्स की बात करें तो नीड्स की कैटेगरी में वो सब चीजें आती है जो किसी भी हालत में आप अवॉइड नहीं कर सकते। जैसे आप जिस घर में रह रहे हो, उस घर का रेंट या उस घर का ईएमआई। आपकी फैमिली की फूड रिक्वायरमेंट के लिए आपको पैसों की जरूरत होती है। साथ ही साथ पहनने के लिए कपड़े। ये सब एक ह्यूमन बीइंग के लिए बेसिक नीड्स है, जिसके लिए हमें हर हाल में पैसों की जरूरत होती है। पर आज 21st सेंचुरी में ट्रांसपोर्ट और एजुकेशन ये भी एक बेसिक नीड हो गई है। साथ ही साथ हमें कुछ बिल्स भी पे करने होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाईफाई बिल, गैस। ये सब हमें मंथली बेसिस पर पे करने होते हैं, जिसकी वजह से ये सब भी नीड्स की कैटेगरी में आते हैं। तो अगर हम 30,000 सैलरी के हिसाब से देखें तो आप 15,000 आपकी नीड्स पर खर्च कर सकते हो। साल में किसी एक महीने में ऐसा हो सकता है कि आपको ये 15,000 की अमाउंट किसी इमरजेंसी की वजह से बढ़ानी पड़े, पर आपको मैक्सिमम ट्राई करना होगा कि आप अपनी नीड्स पर अपनी सैलरी का 50% से ज़्यादा ना खर्च करें। बहुत सारे फाइनेंशियल एडवाइजर्स यही मानते हैं कि आपको अपनी नीड्स पर कंट्रोल रखते हुए आपकी सैलरी का सिर्फ 50% ही नीड्स पर खर्च करना चाहिए। वांट्स की कैटेगरी में वो सब चीज़ें आती है जिसकी वैसे तो आपको ज़रूरत नहीं है, बस आपकी इच्छा है कि वो चीज़ आपके पास हो। जैसे कार, वेकेशन, एक्सपेंसिव क्लोथ्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। ये सब चीज़ें वांट्स की कैटेगरी में आती है। जैसे अगर हम कार्स की बात करें तो हमेशा ही आपके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ऑप्शन होता है, और आजकल के डिजिटल इरा में तो ओला और उबेर जैसी कंपनीज कार सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, और इसी की वजह से कार नीड्स की कैटेगरी में नहीं बल्कि वांट्स की कैटेगरी में आती है। अगर मैं वेकेशंस की बात करूं तो हर किसी को साल में एटलीस्ट एक बार वेकेशंस पर जरूर जाना चाहिए। बस आपको वेकेशंस पर कहाँ जाना है और अपने वेकेशंस पर कितना खर्च करना है, ये आपको अपनी सैलरी के हिसाब से मैनेज करना होगा। अगर मैं एक्सपेंसिव क्लोथ्स की बात करूं तो यहाँ पर मैं उन कपड़ों की बात नहीं कर रहा हूँ जो आपकी बेसिक नीड है। उन्हें हमने पहले ही नीड्स की कैटेगरी में कवर किया है। एक्सपेंसिव क्लोथ्स का मतलब है ब्रांडेड क्लोथ्स, जैसे लिवाइस, ज़ारा, इन जैसे ब्रांड्स के क्लोथ्स, या फिर वो कपड़े जो हम किसी फंक्शन या फेस्टिवल्स पर पहनते हैं। वो कपड़े वांट्स की कैटेगरी में आते हैं। अगर मैं आपको कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बताऊं तो मोबाइल, टीवी, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सब कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी में आते हैं। अगर मैं सिर्फ मोबाइल के बारे में आपको बताऊं, मोबाइल के बहुत सारे ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल है। आपको बस आपकी वांट के हिसाब से अपना मोबाइल सिलेक्ट करना होगा, और यही चीज़ सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर अप्लाई होती है। तो 30,000 सैलरी के हिसाब से देखें तो आप 9,000 पर मंथ अपनी वांट्स पर खर्च कर सकते हो, या फिर 1,08,000 रुपए ईयरली खर्च कर सकते हो। यहाँ पर मैं ईयरली कैलकुलेशंस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें से बहुत सारी चीज़ें हम साल में एक बार ही खरीदते हैं। वैसे तो आज हर चीज़ के लिए ईएमआई का ऑप्शन अवेलेबल है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपका मंथली ईएमआई आपकी सैलरी के 30% से ज़्यादा ना हो। और अब हम बात करेंगे इस रूल के सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी के बारे में, जो है सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट। इस कैटेगरी में आरडी, एफडी, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ये सब एसेट्स आते हैं। 50-30-20 वाले रूल में यही बस एक कैटेगरी है जो आपको सच में अमीर बना सकती है। रिटायरमेंट फंड्स हर एक प्राइवेट सैलरीड पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आजकल तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए भी पेंशन बंद हो चुकी है,
तो जिसकी वजह से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए भी रिटायरमेंट फंड एक जरूरी फंड हो गया है। तो इस रिटायरमेंट फंड के लिए या किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए आपके पास सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स होना जरूरी है, जिसके लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। एफडी या आरडी आप किसी भी बैंक में स्टार्ट कर सकते हो, जिसके ऊपर आपको ज्यादा से ज्यादा 5 to 6% इंटरेस्ट मिलेगा, जो आपको अमीर बनाने के लिए सफिशिएंट नहीं है। अमीर बनने के लिए आपको कम से कम 12 to 15% इंटरेस्ट की जरूरत है, जिसकी वजह से आप आरडी या एफडी को सिर्फ एक इमरजेंसी फंड के तौर पर ही इस्तेमाल करें। अमीर बनने के लिए आप किसी अच्छी सी कंपनी के शेयर खरीद सकते हो और फिर उन शेयर्स की वैल्यू बढ़ जाने के बाद उन्हें बेचकर अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। पर आप कहोगे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना इतना आसान नहीं होता है, जिसके लिए आपके पास बेस्ट ऑप्शन है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में आपकी ओर से एक फंड मैनेजर शेयर्स में पैसे लगाता है। ये फंड मैनेजर्स मार्केट में काफी एक्सपीरियंस होते हैं, जिसकी वजह से आपकी रिस्क कम हो जाती है। म्यूचुअल फंड्स के साथ साथ आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसमें म्यूचुअल फंड और शेयर से कम रिस्क होती है। इन सारे एसेट्स पर मैं डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूँ, जिन्हें देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो अगर हम 30,000 पर मंथ के हिसाब से देखें तो हर महीने आप 6,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की माने तो आपको अपनी सैलरी का कम से कम 20% इन्वेस्ट करना होगा, तभी जाकर आगे चल के आप अमीर बन सकते हो। 50-30-20 रूल अप्लाई करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम कुछ है तो वो है वांट्स और नीड्स के बीच में डिफरेंशिएट करना। बहुत सारे लोग नीड्स और वांट के बीच में फर्क ही नहीं कर पाते। जब भी आपको यह कंफ्यूजन हो तो बस आपको अपने आप से एक ही सवाल पूछना है, क्या आप उस चीज के बिना रह सकते हो? अगर उसका जवाब हाँ है तो वो वांट्स की कैटेगरी में आती है, और अगर उसका जवाब नो है तो वो चीज नीड्स की कैटेगरी में आती है। वांट्स और नीड्स आपके एज और रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से बदलती रहती है, जिसके लिए आपको खास ख्याल रखना होगा। अगर मैं सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स की बात करूं तो बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट स्टार्ट ही नहीं करते, जिसका रीजन है रॉन्ग फाइनेंशियल एडवाइस या पैसे खोने का डर। लोग जब किसी के पास फाइनेंशियल एडवाइस लेने के लिए जाते हैं तो बहुत सारे फाइनेंशियल एडवाइजर से ही कहता है कि आपको जल्द से जल्द अमीर बनने के लिए अपनी सैलरी का 50% इन्वेस्ट करना होगा। जिनकी सैलरी 20 से 40,000 के बीच में होती है, उन्हें पता है कि बाकी बचे 50,000 में वो अपनी नीड्स और वांट्स को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से वो कभी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट ही नहीं करते। तो इसी की वजह से जब आप पहली बार फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हो तो 50-30-20 रूल को ही अप्लाई करें। जब आप 20% इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करते हो तब आप धीरे धीरे बहुत कुछ सीखते हो और आगे चलकर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पर कॉन्फिडेंस आ जाता है, जिसके बाद आप इस रूल में थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हो। तो इस रूल में कैसे चेंजेस करने हैं आइए इसे देखते हैं। तो अगर आप फर्स्ट टेबल में देखोगे 30,000 सैलरी के हिसाब से नीड्स, वांट्स और इन्वेस्टमेंट्स के कैलकुलेशन दिए हैं। पर जब 10-12 साल बाद आपकी सैलरी 60,000 हो जाती है, वैसे तो आईटी सेक्टर में 2-3 सालों में ही लोगों की सैलरी डबल हो जाती है। ऐसे सिचुएशन में आपको सेकंड टेबल के हिसाब से 50-30-20 रूल को बदल के 40-20-40 रूल को अप्लाई करना होगा, जिसका मतलब है आपको अपनी नीड्स पर 40%, वांट्स पर 20% और सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट पर 40% खर्च करना होगा। आपको जल्द से जल्द नीड्स और वांट्स पर खर्चे कम करके इन्वेस्टमेंट पर फोकस करना होगा। आप भी अपनी जिंदगी में अमीर बन सकते हो, बस आपको इस फॉर्मूला को कंसिस्टेंटली आपकी जिंदगी में अप्लाई करना होगा, जिसके लिए बहुत ज्यादा डिसिप्लिन की जरूरत होती है। पर आप जल्द ही देखोगे कि कंपाउंडिंग इफेक्ट की वजह से आपकी इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाला इंटरेस्ट आपकी सैलरी से भी ज्यादा है, जिसके बाद आप अर्ली रिटायरमेंट लेकर फाइनेंशियल फ्रीडम एंजॉय कर सकते हो। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए, और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में।